Hello everyone, I believe you all are doing well and you should be doing well. So, in today's topic, we are going to talk about what is salad. Salad, salad dressings, and so many things. What is the body of the salad, what is the base of the salad, the components of the salads, type of salad. So many things we are going to talk about. So, सैलड बस वही नहीं होता है कि जो आप अपने पूरी सब्जी के साथ या फॉर एन एग्जांपल दाल चावल के साथ जो साइड में जो प्याज खाते हो ना, खीरा खाते हो, कैरेट खाते हो, नहीं, उससे भी बढ़ना है हमें आगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले कि सैलड होता क्या है. सो व्हाट इज सैलड. सो आई विल टेल यू दी आई वुड से द डेफिनेशन ऑल्सो. सो सैलड आर कोल्ड प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम रॉ, cooked or balanced vegetable singly or in combination, and can include other items such as fresh herbs, fruits, nuts, and cooked egg, pasta, rice, fish, meat and poultry. So सैलड जो है वो एक कोल्ड प्रिपरेशन है. मतलब आई वुड से देयर आर सम हॉट प्रिपरेशंस आल्सो ऑफ द सैलड, बट स्पेसिफिकली बेसिकली द सैलड्स आर ऑफ कोल्ड प्रिपरेशन. दे आर और वो किस चीज़ से बने रहते हैं, रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल से, या आई वुड से या तो सिंगल वेजिटेबल से, या बहुत सारी चीज़ें वेजिटेबल मिला के बने रहते हैं जिसमें फ्रेश हर्ब्स मिला रहता है. कुछ कुछ सैलड्स में फ्रेश हर्ब्स होता है, कुछ कुछ सैलड्स में फ्रूट्स होता है, किसी में नट्स होते हैं, फॉर एन एग्जांपल आलमंड्स, फॉर एन एग्जांपल कैशियो एंड सीड्स फॉर बोलते हैं ना, एंड राइस एंड पास्ता, एग, चॉप्ड एग, बॉइल्ड एग एंड पोल्ट्री. पोल्ट्री मीन्स आपका जितना भी चिकन विकन से रिलेटेड है, एंड उसमें मीट होता है, फिश होता है. लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता, वो सैलड्स. नाउ you know, a salad can be served in various different ways or courses, I would say. या तो आप उसे मेन कोर्स के बाद खा सकते हो. फॉर एन एग्जांपल आपका मेन कोर्स हो गया, उसके बाद अपना सैलड कोर्स रख सकते हो. तो क्या बोलते हैं उसमें हम लोग क्या रखेंगे, कोई लाइट सा, कोई रिफ्रेशिंग सा. आपने एकदम भारी भरकर में एकदम कढ़ाई पनीर खा लिया, उसके बाद आपको कुछ एकदम फ्रेश खाना, आपके मुंह में अच्छा लगना चाहिए, तो आप उसमें कुछ फ्रेश लीव्स डालोगे, उसमें कुछ नया नया जो मतलब कुछ यू विल हैव समथिंग लाइक लाइट सैलड जो आपको अच्छा लगे, आपको लाइट फील हो. या हम सैलड को एकदम मेन कोर्स पे भी रख सकते हैं. फॉर एन एग्जांपल मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड ईट सैलड एज अ मेन कोर्स. सुबह उठ के उनका नाश्ता सैलड होगा, दोपहर में उनका खाना सैलड होगा, या तो रात में उनका खाना सैलड होगा. और तीसरा, या आप किसी अकॉम्पनीमेंट के साथ खा सकते हो, उसको अकॉम्पनीमेंट बना सकते हो. फॉर एन एग्जांपल आप दाल चावल खा रहे हो और साइड में आपने क्या किया है कि प्याज या आपने क्या बोलते हैं खीरा या कैरेट काट के उसके नींबू वींबू डाल के ओए होए करके रखा हुआ है. यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट. So now we are going to discuss about the classification of the salad, or I would say the types of salad you can say, कि हम salad को classify कैसे करते हैं. So there are two ways. So first हम करते हैं plain salad and second is the mixture of the salad or a compound salad, I would say. हम plain salad को हम simple salad भी कह सकते हैं and उसको single salad भी कह सकते हैं. So ये वर्ड सुन के ही आपको पता चल रहा है कि कुछ इसमें एक चीज़ यूज़ हो रही है और सिंपल सी चीज़ यूज़ हो रही है, सिंगल हो रही है या प्लेन सी चीज़ यूज़ हो रही है. सो इसका डेफिनेशन क्या है. दिस सैलड नॉर्मली यूज only a single kind of vegetable as a base and only one or two ingredients in small quantity as decoration and garnishes. So इसका जो मेन कंपोनेंट है वो एक ही है. अगर फॉर एन एग्जांपल मैं कैबेज सैलड बना रहा हूँ तो उसमें कैबेज सैलड में क्या बोलते हैं, सैलड का नाम सुन के पता चल रहा है कि कौन सा सैलड है, कैबेज. तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, कैबेज. तो कैब, और उसके ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, कुछ नट्स डाल दिया उसको गार्निशिंग करने के लिए, और उसमें कुछ ऑलिव ऑयल डाल दिया. सो हमने ये सब डाला है, कुछ डेकोरेशन के लिए ऊपर डाल दिया, कुछ कुछ छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में कुछ चेरी डाल दिया. सो वो छोटी छोटी क्वांटिटी में पर मेन क्वांटिटी में क्या है, कैबेज. सो इसको हम बोलेंगे सिंगल या प्लेन या सिंपल सैलड. और इसका एग्जाम्पल क्या है, कैबेज सैलड, cucumber salad or tomato salad. Any salad you can make
जिसमें एक चीज़ यूज़ होती है और उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ होती है उसको कुछ टचअप देने के लिए। और दूसरा सैलेड होता है आपका कंपाउंड सैलेड। अब कंपाउंड सैलेड का डेफिनेशन क्या है? अ सैलेड इन विच more than one item has been used as a base. Now, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? रशियन सैलेड और चिकन हवाई सैलेड। सो ये वो वाले सैलेड्स हैं जिसमें एक से ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। नाउ फॉर एन एग्जाम्पल चिकन एंड कैबेज सैलेड। सो आपको क्या पता चल रहा है कि चिकन और कैबेज दोनों हैं इसमें ऑन अ सिमिलर क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी में है, तो ये कंपाउंड सैलेड है और उसमें कुछ अलग से छोटी छोटी चीज़ डाली हुई है फॉर डेकोरेशन और द गार्निशेस। बट इसमें दो चीज़ है, एक से ज़्यादा चीज़ यूज़ किया है एज अ मेन कंपोनेंट, सो इट इज़ अ कंपाउंड सैलेड, सिंगुलर एंड कंपाउंड, सो कंपाउंड सैलेड। सो एग्जाम्पल्स आपका रशियन सैलेड लिख देना, चिकन हवाई सैलेड लिख देना, एंड यू कैन एनीथिंग राइट। So now we are going to talk about the very interesting chapter of this topic, which is parts of salad. So first is the base. So anything starts with a base. So in salads also we are having the base. So salad, the base of the salad gives the definition to the, I would say, the preparation or the salad preparation. मतलब कि ये जो बेस होता है सैलड का, ये उस पूरे जो हम लोग बनाते हैं ना उसका डेफिनेशन देता है, मतलब उसका नाम बताता है। वो उससे बेस से पता चलता है कि वो सैलड है क्या, किस चीज़ का सैलड है। ओके, तो बेसिकली जो बेस होता है या तो वो लीफी होता है, फॉर एग्जाम्पल लीफ, मतलब हम लोग हमेशा लीफ का ही यूज़ करते हैं किसी भी सैलड का बेस बनाने के लिए, या कैबेज यूज़ कर लेंगे, या डिफरेंट टाइप्स के कैबेज आते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, तो हम लोग उसको बेस की तरह यूज़ करते हैं। सो हम या तो लेट्यूस यूज़ कर सकते हैं या कोई भी लीफी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो गया, फॉर एग्जाम्पल हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आइसबर्ग लेट्यूस और स्पिनच, हम ये सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं एज अ बेस ऑफ द सैलड। सेकेंड विच इज़ द बॉडी। अब बेस हो गया है, अब बेस के ऊपर क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग भी है तो बिल्डिंग का हम बेस बनाते हैं पहले, उसके ऊपर हमारी पूरी मेन बिल्डिंग आती है, तो अब आता है हमारा बॉडी। सैलड का पत्ता आ गया, उसके अब हम रखेंगे बॉडी, कुछ ना कुछ मीट का पार्ट या मतलब कुछ अंडा एंड लाइक मेन थिंग, उसके ऊपर एक और चीज़ आएगी, थोड़ा बड़ा सा चीज़। सो ये मेन इंग्रेडिएंट होता है एंड ये बेस के ऊपर रखा जाता है एंड कैन बी मिक्सचर ऑफ कुक्ड एंड अनकुक्ड इंग्रेडिएंट्स, या तो पका हुआ या तो अनपका हुआ चीज़ हम लोग उसमें ऊपर रख सकते हैं। उसमें हम लोग फॉर एग्जांपल मीट का यूज़ कर सकते हैं, या कोई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं, या कोई वेजिटेबल का यूज़ कर सकते हैं, या बेकन का यूज़ कर सकते हैं, कैरेट्स, एवोकाडो, एनीथिंग विच यू वुड लाइक टू यूज़, विच यू लाइक। एंड इट मस्ट बी कंप्राइज ऑफ स्मॉल बाइट साइज पीस इंग्रेडिएंट्स। ऐसा नहीं कि एकदम बड़ा सा कोई पत्थर उठा के ऊपर रख दिया, नहीं, मतलब पत्थर को भी काटना है, जैसे भाई पत्थर नहीं रखना है सैलड में, मतलब कुछ फॉर एग्जाम्पल पनीर है तो पनीर को, यानी कि पनीर का बड़ा सा पीस उठा के रख दिया ऊपर, वो सैलड नहीं, थोड़ा सा उसको काटना है, उसको छोटा छोटा काटना है एंड देन वी हैव टू लाइक कीप इट ओवर द लीव्स। सो एन इंग्रेडिएंट यूज्ड शुड बी बैलेंस ऑफ फ्लेवर एंड द टेस्ट, मतलब उसमें फ्लेवर और बैलेंस एकदम, मतलब उसमें बैलेंस फ्लेवर होना चाहिए एंड टेस्ट भी उसमें बैलेंस होना चाहिए। सो बॉडी ऐसा होना चाहिए उसका। नेक्स्ट आता है ड्रेसिंग। अब हमने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं यार, अब उसमें ड्रेसिंग करना है, फॉर एन एग्जाम्पल थोड़ा सा कुछ मेकअप करना है उसमें। सो ड्रेसिंग जो होता है बेसिकली सैलड को फ्लेवर देने के लिए यूज़ होता है। जो ड्रेसिंग होता है वो फूड वैल्यूज़ बढ़ाता है और उसका पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है एंड उसका अपीयरेंस बढ़ाता है। पैलेटेबिलिटी मतलब, और इसको अच्छा करता है। एंड जो ड्रेसिंग होता है वो सारे सैलड को मिलाता है, उसे रिफ्रेशिंग बनाता है, उसे एक जैसा बनाता है। एंड जो ड्रेसिंग होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है और क्रीमी भी हो सकता है, और या तो ये लिक्विड या सेमी लिक्विड भी हो सकता है। ओके, सो अब
इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? अब इसी के एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारा चीज़ आता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टाइप के ड्रेसिंग्स होते हैं। सो मोस्ट फेमस ड्रेसिंग इज फ्रेंच ड्रेसिंग। जो फ्रेंच ड्रेसिंग है वो 3 पार्ट्स ऑफ ऑयल एंड 1 पार्ट ऑफ विनेगर होता है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव मेड इन योर कॉलेज ऑल्सो। इफ़ यू आर मच इंटरेस्टेड इन किचन एंड ऑल, देन यू आर मस्ट अवेयर, देन यू विल बी मस्ट अवेयर ऑफ इट ऑल्सो। सो और उसमें कुछ मस्टर्ड एंड गार्लिक मिलाया जाता है। एंड इंग्लिश ड्रेसिंग क्या होता है? ये ड्रेसिंग्स के एग्जाम्पल्स है। इंग्लिश ड्रेसिंग 1 पार्ट ऑफ ऑयल एंड 2 पार्ट ऑफ विनेगर इज इंग्लिश ड्रेसिंग। इटालियन ड्रेसिंग क्या होता है? इसमें हम विनेग्रेट डालते हैं, इसमें गार्लिक एंड हर्ब्स डालते हैं। अब रशियन सैलेड क्या होता है? इसमें मेयोनीज एंड मतलब उसमें हम लोग हॉर्स रैडिश मिलाते हैं एंड उसमें मेयोनीज आपका मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेयोनीज एंड हॉर्स रैडिश। फिर उसके बाद आता है एक ड्रेसिंग होता है मेयोनीज ही। मेयोनीज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ड्रेसिंग। अब फॉर क्यों? क्योंकि इसका पैलेटेबिलिटी बढ़ाता है। पैलेटेबिलिटी मतलब कि चबा रहे हो और गटकने में आपको आसान, मतलब आपको इजीली हो रहा है। सो आप किसी कुछ सूखे चीज़ में आप मेयोनीज मिला के खाओगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा सा लगेगा ना, मतलब अचानक मतलब अंदर जा पाएगा। तो मेयोनीज इज ऑल्सो यूज एज अ ड्रेसिंग। और हम मेयोनीज को कैसे बना सकते हैं? तेल और अंडा को मिक्स कर दो अच्छे से एकदम, तो वो मेयोनीज बन जाएगा आपका। उसके बाद 1000 आइलैंड ड्रेसिंग। सो 1000 आइलैंड ड्रेसिंग कैसे बनती है? उसमें मेयोनीज होता है, उसमें चिली सॉस होता है, उसमें टमाटो केचप होता है, मिंस्ड ऑलिव होता है, पेपर एंड हार्ड कुक्ड एग। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ so many things which is known as a 1000 island dressing। और एसिड्यूलेटेड ड्रेसिंग भी होता है या एसिड्यूलेटेड क्रीम भी होता है। सो इसमें क्या होता है कि 3 पार्ट ऑफ थिन क्रीम एंड 1 पार्ट ऑफ लेमन जूस, सॉल्ट एंड पेपर। सो इसमें थोड़ा सा एसिडिटी बढ़ाता है आपका ड्रेसिंग का, मतलब ये ड्रेसिंग एसिडिक ड्रेसिंग है ये। सो ये खाने में मज़ा आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है गार्निश। अब व्हाट इज गार्निश? अरे यार इतना सारी चीज़ हो गया, बेस हो गया, बॉडी हो गया, ड्रेसिंग हो गया, अब गार्निश क्या है? अब हमने पूरा मेकअप कर लिया है, हमने अपना बेस बना लिया है, नहा के हमने कपड़े पहन लिए हैं, बॉडी बना लिया है उसका, हमने मेकअप कर लिया है उसका, ड्रेसिंग कर लिया है। अब बस आखिरी चीज़ बच रहा है गार्निश। परफ्यूम लगाना है हमें। सो main purpose of the garnish is to add eye appeal of the finished product, कि एकदम पूरे finished product में एकदम उसमें eye appealing कुछ डालना। अब ये थोड़ा थोड़ा आपका टेस्ट भी आपका सुधारता है, और मतलब जो गार्निश होता है वो आपका मतलब डेकोरेशन में भी हेल्प करता है, उसका कलर में उसको एनहांस करता है, और उसका फ्लेवर ऑफ सैलड को भी थोड़ा सा एनहांस करता है। अब इट इंक्लूड्स चीज़, नट्स, ड्राइड फ्रूट, स्पाइसेस और हर्ब्स। ये सारी चीज़ आता है आपका गार्निशेस में। अब हम ये क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं गार्निशेस में? नाउ वी कैन यूज चेडर चीज़, ब्लू चीज़, ऑलिव ग्रेप्स, नट्स, सेसमे सीड्स, mint leaves and etc. So these are some examples which you can use in garnish. So there are 4 components: base, body, dressing and garnish makes the whole salad. So here the chapter ends. I hope आपको समझ आया होगा salad and salad dressings का topic, and let me know if you're having any questions regarding the same. I will be here to assist you. So we'll meet you in the next video. Bye bye, and do not forget to share and subscribe. See you.